यौगिक जीवन शैली से मधुमेह को नियंत्रित कैसे करें। हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज विद यौगिक लाइफस्टाइल। क्या आप अपना डायबिटीज यौगिक लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस सीरीज का पहला वीडियो क्या आपने देखा? यदि देखा है तो आप समझ चुके होंगे आगे हम क्या चर्चा करेंगे इसमें, और यदि नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है डायबिटीज योगा सीरीज का फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था, आगे बढ़ने से पहले आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा था डायबिटीज का मूल कारण क्या है और डायबिटीज को यौगिक लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। तो डायबिटीज का मूल कारण इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था तनाव है और इसे यौगिक लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। इस पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने हमारा डायबिटिक योग सेवा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? यदि नहीं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इससे संबंधित वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अब आइए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। यौगिक जीवन शैली से मधुमेह को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। नंबर 1, यौगिक जीवन शैली क्या है, और नंबर 2, यौगिक जीवन शैली मधुमेह को कैसे नियंत्रित करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज यौगिक लाइफस्टाइल। यौगिक जीवन शैली क्या है? जीवन शैली किसे कहते हैं, आइए पहले इस पर विचार करते हैं। जीवन शैली का तात्पर्य है जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का ढंग या वह सारे कर्म जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति से जुड़कर अनिवार्यता करते हैं। योग की भाषा में उसे नित्य कर्म कहते हैं, जैसे प्रातः उठना, शौचादि आदि करना, आहार, शयन, जीविकोपार्जन के साधन इत्यादि जीवन जीने के ढंग हैं। जीवन शैली का तात्पर्य यही है कि हम इन क्रियाओं को किस प्रकार से कर रहे हैं, और यौगिक जीवन शैली का तात्पर्य है योग के अनुसार इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। योग के अनुसार हमारा जागरण कैसे होना चाहिए, शयन कैसे होना चाहिए, शौचादि की क्रियाएं कैसे होनी चाहिए, उनको किस समय करना चाहिए इत्यादि की जो पद्धति है, अगर हम उस पर योग की दृष्टि से विचार करते हैं तो यही हो जाती है यौगिक जीवन शैली। हम सभी जानते हैं कि मधुमेह रोग का मुख्य कारण है अनियमित जीवन शैली, और योग से जब हम ठीक करेंगे, इसे योग के अनुसार जीवन शैली की बात करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि इन सब क्रियाओं को जो हम 24 घंटे में जीवन यापन के लिए एक स्वस्थ जीवन बनाने के लिए करते हैं, उनको योग की दृष्टि से विचार करके उनको अपनाना, यही जीवन शैली का प्रमुख तात्पर्य है। अब ये सारी दिनचर्या से जुड़ी हुई जो पद्धतियां हैं, उनको हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया है, और योग के अनुसार इन 3 क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। पहले वीडियो में आपने देखा था कि मधुमेह रोग का जो मुख्य कारण था वो विचार था। विचार अर्थात किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन वह विचार जो हमारे अंदर नुकसान पहुंचाने वाले, क्षति पहुंचाने वाले हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, उन्हीं विचार से मधुमेह की उत्पत्ति होती है, जैसे स्ट्रेस है, चिंता है, तनाव है, भय है इत्यादि। तो यौगिक जीवन शैली का प्रमुख अंग हमने इस प्रोटोकॉल में शामिल किया है विचार के यौगिक नियम। और विचार के यौगिक नियम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार शुद्ध करने का कम से कम 24 घंटे में एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। हमारे इस प्रोटोकॉल में क्या है कि अपने विचार को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 24 घंटे में एक बार ऐसे साहित्य का अध्ययन करना, सत्संग करना या ऐसे महापुरुषों के विचार सुनना जिससे हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का बीजारोपण हो सके। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनेकों प्रकार से
पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में कुछ न कुछ तनाव रहता ही रहता है। तो वह तनाव हमारे ऊपर हावी न होने पाए, इसके लिए विचार साधना के योगिक नियम क्या हैं, इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। और नंबर 2, आहार के नियम क्या हैं, योग के सिद्धांत क्या हैं, आहार हमें किस तरह से लेना चाहिए। और तीसरा, योगाभ्यास क्या क्या मधुमेह नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी यौगिक लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर यौगिक जीवन शैली के प्रमुख 3 अंग, विचार साधना, आहार साधना और योग के अभ्यासों की साधना, या कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, इन 3 प्रमुख बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। आइए इन 3 बिंदुओं पर विचार करने के साथ साथ हम यह भी देखें कि इन अभ्यासों को, चूंकि हम इनको अभ्यास करने जा रहे हैं, जीवन शैली के 3 नियमों को हम नियमित अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास का यौगिक नियम क्या है, योग का नियम क्या है। तो अभ्यास का यौगिक नियम क्या है, पतंजलि कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। अभ्यास क्या है, जिस काम पर चित्त को स्थिर किया जाए वो अभ्यास है। आप सोचिए, कोई भी काम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, आहार का सेवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो क्या काम करते समय चित्त वहाँ पर स्थिर रहता है, या शरीर काम करता है चित्त कहीं अलग रहता है। बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि पतंजलि का अभ्यास क्या है। अभ्यास है किसी कार्य को करते समय चित्त उसमें जितनी देर स्थिर रहता है उतना भाग ही अभ्यास है। अगर योगाभ्यास करते समय आपका चित्त कहीं अलग है, मन कहीं अलग स्थिर है और शरीर योगाभ्यास कर रहा है, पतंजलि की दृष्टि में वो योग का अभ्यास आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि योग के अभ्यास में शरीर जो अभ्यास कर रहा है, मन भी उसको करना चाहिए। क्योंकि अभ्यास वास्तव में मन का होता है, शरीर माध्यम होता है, शरीर का अभ्यास नहीं होता है। शरीर को हम माध्यम बनाते हैं, अभ्यास मन का होता है, चित्त का होता है। तो अभ्यास किसे कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। चित्त को जिस प्रयत्न के द्वारा स्थिर किया जाए वो अभ्यास कहलाता है। यह अभ्यास कैसे होना चाहिए, ये दीर्घ काल तक, लंबे काल तक होना चाहिए। अभ्यास ऐसे 1 घंटे अभ्यास किया तो ऐसा ना हो कि 1 घंटे में 50 बार व्यवधान हो तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएं। तो ये दीर्घ काल होना चाहिए। अगर 1 घंटे अभ्यास किया तो कोशिश करें 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका चित्त स्थिर रहे, और अगर पूरे 1 घंटे में चित्त की स्थिरता बनी रही तो ये नंबर 1 का अभ्यास कहलाएगा। और ये कुछ दिन तक चले, लंबे समय तक चले। क्योंकि ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, पतंजलि द्वारा बताया गया यह नियम समाधि के लिए है। तो आप सोचिए, जिस नियम से समाधि प्राप्त हो सकती है, उस नियम से दुनिया के सारे उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी नियम के आधार पर आपने भी जो कुछ भी अचीव किया है, इसी नियम के आधार पर किया है। इसलिए इस नियम को समझना बहुत आवश्यक है। तो ये इसमें दीर्घ काल तक अभ्यास हो, नियमित हो, एक निश्चित अंतराल पे उसका रेपिटेशन हो, पुनरावृत्ति हो। ऐसा नहीं कि कभी 24 घंटे में कर रहे हैं, कभी 1 हफ्ते बाद आ रहा है, कभी 1 घंटे बाद आ रहा है, ऐसा नहीं। एक निश्चित गैप के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो, तभी जा करके उसका एक रिदम डेवलप होगा। इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, पृथ्वी सब एक निश्चित गति से चल रहे हैं और उनमें एक कोऑर्डिनेशन है। तो यही कोऑर्डिनेशन हमारे अभ्यास में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अभ्यास के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर किसी अभ्यास के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो उस अभ्यास को करना टाइम वेस्टिंग कार्यक्रम है। कभी भी किसी भी अभ्यास को करने से पहले आपके मन में, आपके चित्त में उसके प्रति पूर्ण विश्वास आ जाना चाहिए। जो भी इस पे डाउट्स हैं, जो भी इस पे शंकाएं हैं, उनका समाधान हो जाना चाहिए। बिना इनका समाधान किए अगर आप कोई भी अभ्यास करते हैं तो वो आपको लाभ, उससे सम्यक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। तो ये पतंजलि का सिद्धांत है कि चित्त को अभ्यास में स्थिर किया जाए, ये लंबे समय तक हो, नियमित हो और श्रद्धा के साथ हो। ये 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। जब इन 3 पॉइंट्स पर हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे उसका संस्कार बन जाता है, उसकी दृढ़ भूमि बन जाती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आदत, योग की भाषा में कहते हैं संस्कार, और विज्ञान की भाषा में कहते हैं न्यूरोलॉजिकल पाथवे। जब कोई भी हम सीखने का कार्यक्रम करते हैं तो भले हमारे हाथ पैर करते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम एक्चुअल में हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन में हो रहा होता है।
और न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करके एक न्यूरोलॉजिकल पाथ डेवलप कर रहे होते हैं। इन नियमों पर अगर किया जाता है तो एक स्ट्रांग न्यूरोलॉजिकल पाथवे विकसित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है और फिर वो काम स्वाभाविक रूप से होता रहता है। उस काम को करने के लिए हमें आदत बनने के बाद जीरो एफर्ट, बहुत ज़्यादा परिश्रम या श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि जब हम इन तीन यौगिक लाइफस्टाइल के तीन अंग जिनकी हमने चर्चा की, सद साहित्य के द्वारा विचारों का साधन, आहार के द्वारा और योगाभ्यास के द्वारा तीनों एक साथ करते हैं तो तीनों से उत्पन्न होने वाले विचार हमारे मन को शुद्ध करते हैं, मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं। कैसे? साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य का अध्ययन हमारे विचारों को सीधे प्रवाहित करता है और महापुरुषों का साहित्य, वैदिक वाङ्मय, हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की जो तनाव हैं वो रिमूव होते हैं। जैसे गंदे हुए कपड़े को पहनने के लिए हम उसे वॉश करते हैं, उसे धुलते हैं तो पहनने लायक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मन में आए विकारों को शुद्ध करने के लिए सद साहित्य का अध्ययन साबुन का काम करता है, वॉशिंग का काम करता है। इसलिए नियमित स्वाध्याय मधुमेह नियंत्रण का सबसे पहला और सशक्त साधन। दूसरा आहार, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, तो आहार की साधना इसमें आवश्यक है। आगे हम चल करके उसकी चर्चा करेंगे। और नियमित योगाभ्यास, जब हम नियमित योगाभ्यास करते हैं तो आहार साधना और योगाभ्यास ये दो ऐसे अंग हैं जो मधुमेह को डायरेक्ट पैंक्रियाज पर इंसुलिन के श्रवण पर भी काम करते हैं और विचारों के माध्यम से भी हमारे मस्तिष्क के तनाव को रिड्यूस करते हैं। सूर्य नमस्कार इत्यादि का अभ्यास हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करके हार्मोनल बैलेंस संतुलित करता है। वहीं आहार सीधे मधुमेह को भी प्रभावित करता है और हमारे मन के विचारों को भी प्रभावित करता है। तो मन में जो विचार हैं, जो असंख्य विचार हैं, इन पर यौगिक लाइफस्टाइल के अनुपालन से, क्रियान्वयन से, इम्प्लीमेंटेशन से तीनों प्रकार से एक साथ काम होता है, जिससे विचार और पैंक्रियाज, इंसुलिन श्रवण दोनों पर एक साथ कार्य होता है। अब आइए देखते हैं आहार साधना में यौगिक जीवन शैली में आहार क्या है। तो यौगिक जीवन शैली में आहार है, इस आहार को प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है क्षारीय आहार और दूसरे का नाम है अम्लीय आहार। जो भी फल और सब्जियां क्षेत्रीय होते हैं वो सब क्षारीय आहार कहलाते हैं और जिस आहार में अन्न होता है वो अम्लीय आहार कहलाता है। तो इस प्रकार आहार दो भागों में यौगिक जीवन शैली में माना गया है। प्राकृतिक की योग व्यवस्था, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार का वर्गीकरण, और योग ने भी इसी को एक्सेप्ट किया है। यद्यपि यहाँ पर मिताहार का कॉन्सेप्ट है, पथ्य और अपथ्य का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इसी से पूरी तरह से मैच करता है। तो इस प्रकार आहार के दो भेद क्षारीय आहार और अम्लीय आहार है। अब यौगिक जीवन शैली में आहार का पालन कैसे किया जाए, हमारे इस लाइफ प्रोटोकॉल में आहार का पालन कैसे किया जाए। तो मधुमेह रोगियों के लिए जो आहारचर्या यौगिक लाइफस्टाइल में बताई है, मैंने जो अपने अनुसंधान में पाया है उसमें प्रातःकाल का जो नाश्ता है वो 12 बजे तक, नाश्ता जितने भी बजे आपको करना है तब से लेकर के 12 बजे तक केवल फलों का सेवन करिए। नाश्ता केवल फलों का लीजिए और ये फल अथवा सलाद होना चाहिए जो क्षेत्रीय हो और सीजनल हो, आउट ऑफ सीजन की या आपसे बहुत ज़्यादा दूरी की फल और सब्जियां नहीं होनी चाहिए। सुबह जितने बजे भी आपको नाश्ता करना है कर लीजिए और भूख लगे तो उसके बाद दोबारा भी खा लीजिए। 12 बजे तक अन्न का सेवन न करिए, केवल यही करिए। दोपहर का भोजन करने से जब बैठें तो अपने वजन का 1% फल और सब्जियां ले लीजिए, कच्ची खाई जाने वाली यानी सलाद। उसके बाद जितनी क्षुधा बचे, जितनी भूख बचे, उतना सामान्य आहार लीजिए। फिर आपको जो मन है बचे हुए भूख को मिटाने के लिए जो मन है वो ले सकते हैं। और रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले ले लें। भोजन में 50% से कम सब्जियां ना हो। सब्जियां, सीजनल सब्जियां, क्षेत्रीय सब्जियां हरी 50% और 50% से कम अन्न। अगर भोजन सूर्यास्त से पहले नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाते हैं,
रात्रि को भोजन हो जाती है, देर हो जाती है, तो अनाज की मात्रा कम कर लें। बहुत देर हो जाए तो अनाज का सेवन न करें, केवल सब्जियां लें। तो ये है यौगिक जीवन शैली का दूसरा अंग हमने बताया। क्या बताया? आहार मधुमेह रोगियों को किस प्रकार कैसे प्रातः, दोपहर और साय को लेना चाहिए। और पहली साधना मैंने बताई विचार साधना। अब आते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास क्या क्या करने चाहिए यौगिक लाइफ स्टाइल के अंतर्गत मधुमेह रोग के नियंत्रण करने के लिए। इन संपूर्ण आहारों का पूरा 70 मिनट का कार्यक्रम है, जिसमें शरीर को गर्म करने वाले अभ्यास लगभग 10 मिनट, सूर्य नमस्कार इसमें स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है। इसका पूरा कार्यक्रम है जो पूरे प्रोटोकॉल में 51 टाइम्स होता है। और मधुमेह रोगियों के लिए भाग 3 में प्रमुख 4 आसनों का अभ्यास होता है, जिसके अंतर्गत भुजंगासन, धनुरासन, मंडूकासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन। तो इस प्रकार इस संपूर्ण प्रोटोकॉल के तीसरे भाग में ये जो 4 प्रमुख आसन हैं, जिन पर काफ़ी स्टडी हो चुकी है, मधुमेह रोगियों पर काफ़ी उपयोगी पाए गए हैं, इन 4 आसनों का अभ्यास कराया जाता है। और चौथे नंबर पे क्रियाएं और प्राणायाम हैं। इन क्रियाओं में कपालभाति, उदर शक्ति विकासक क्रिया और अग्निसार, इन 3 क्रियाओं को हम कराते हैं और प्रत्येक क्रिया के बाद उद्यान बंद। ठीक इसी प्रकार प्राणायाम में अनुलोम विलोम, उसके बाद भस्त्रिका, उसके बाद सूर्यवेदी, उज्जयी, भ्रामरी और ध्यान। तो इस प्रकार के पूरा प्रोटोकॉल है जो 70 मिनट का है। ये यौगिक लाइफ स्टाइल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या आप इस यौगिक जीवन शैली का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं? क्योंकि मधुमेह रोग से अगर वास्तव में मुक्त होना है तो इसका एकमात्र उपाय है यौगिक लाइफ स्टाइल, यौगिक जीवन शैली। इसमें 3 बिंदुओं के अंदर हमने एक बड़े हिस्से को कवर करने की कोशिश की है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही फायदा होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि यह इसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो इसके लिए आप मेरी डायबिटिक योग सेवा की सेवाएं ले सकते हैं। हमारी संस्था डायबिटिक योग सेवा मधुमेह रोगियों के लिए इसी यौगिक लाइफ स्टाइल प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। ये पूरा 30 दिन का होता है, जिसको हमने नाम दिया है 30 डेज योगा चैलेंज। यहाँ योगा का मतलब यौगिक लाइफ स्टाइल है, एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है। यदि इसको करना चाहते हैं तो इसकी कुछ आवश्यक नियम हैं। यह पूरा प्रोग्राम फ्री होता है, निःशुल्क होता है, 30 दिन का होता है और इस 30 दिन में प्रत्येक बैच प्रत्येक माह की पहली तारीख से प्रारंभ होता है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तत्काल रजिस्ट्रेशन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगले महीने होने वाले इस 30 डेज योगा चैलेंज का हिस्सा आप बन सकते हैं। इसका पहला नियम है 30 दिन तक नियमित अभ्यास कर सकते हैं, तब भी ज्वाइन करिए, अन्यथा इसमें ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है। अभ्यास का समय होता है प्रातः 5:30 से 6:40। यह 70 मिनट का कार्यक्रम होता है। तो प्रातः 5:30 से शुरू होगा और ठीक 6:40 पर समाप्त होगा। नंबर 2, अभ्यास शुरू करने से, शिविर को ज्वाइन करने से पूर्व आपको HbA1c, जो कि पिछले 3 महीने का मधुमेह का टेस्ट होता है, डायबिटीज का टेस्ट होता है, इसको आपको कराना होगा। और जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तब भी इसको कराना होगा, ताकि हम मूल्यांकन कर सकें कि क्या अभ्यास से आप पर रिजल्ट आया। और जब 30 दिन की पूरी क्लास हो जाती है तो स्वैच्छिक अंशदान देना होता है। वो स्वैच्छिक होता है, आपकी इच्छा पर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रमुख नियम है। जिनको ऐसा लगता होगा कि हम 30 दिन नहीं कर सकते हैं, कुछ होगा नहीं होगा, आप आराम से अस्वस्थ हो जाएं। उसके बाद 10 दिन हमारे साथ कर लीजिए। केवल 1 तारीख से 10 तारीख तक 10 दिन योगाभ्यास नियमित 70 मिनट आप अपने स्वास्थ्य के लिए दे दीजिए। अगर आपके जीवन में आपके लिए स्वास्थ्य कोई भी स्थान रखता है, कुछ भी महत्व रखता है, तो आप 70 मिनट मुझे दीजिए। 10 दिन योगाभ्यास करने के बाद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप खुद रेगुलर अभ्यास करोगे। ये यौगिक लाइफ स्टाइल का कमाल है। तो यदि आप इस यौगिक लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को तुरंत क्लिक करें और अगले माह वाले
शिविर के लिए 30 डेज योगा चैलेंज का हिस्सा बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और साझा करें ताकि यह लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम देखेंगे इन योगाभ्यास के अभ्यासों को करने के तरीके क्या हैं, किन किन तरह से इनकी प्रैक्टिस होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।